प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के जो 6800 चयन सूची को लेकर के जो समय घमासान मचा हुआ है उसको लेकर के कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट बाहर निकल कर आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। जिसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आया है डीजी बेसिक शिक्षा जी की मीटिंग का, जिसमें किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बात हुई है और जो कोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, किन मुद्दों को लेकर मांगे गए हैं और बेसिक शिक्षा विभाग किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अपने निर्देश जारी कर सकती है या अपनी तरफ से क्या सरकार को दे सकती है और सरकार क्या कोर्ट में आपके 6800 नियुक्ति को लेकर के प्रस्तुत कर सकते हैं दस्तावेज, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और उसमें स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों को नियुक्ति को लेकर के जो भी चीज़ें थी उनको समराइज किया गया है और उन पर आगे क्या हो सकता है इसको लेकर के प्रयास किए गए हैं। और साथ में एक बहुत बड़ी जो आप सभी लोगों के मन में अवधारणा है, क्या सितंबर में ही आप सब 6800 चयन सूची से संबंधित जो भी साथी उनको नियुक्ति मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसको लेकर के भी एक अपडेट सामने निकल कर आई है। साथ में 6800 वर्सेस 13,156 कोर्ट केस जो आपका है, इसमें आपकी इलाहाबाद बेंच वर्सेस आपकी जो लखनऊ बेंच के फैसले हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस अपडेट है उनका, और उसके साथ में कुछ ऐसे सूत्रों के माध्यम से कुछ ऐसी खबरें सामने निकल कर आई हैं जो 6800 से संबंधित और आप सभी लोगों के अन्य मुद्दों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे रही हैं, जिन पर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें। और हाँ, आगे की अपडेट पाने के लिए मेरा आप सभी लोगों से सभी निवेदन है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, जिससे आप सभी लोगों को 69 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 6800 की नियुक्ति हो, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर के आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात करेंगे आप सभी लोगों के जो 6800 की नियुक्ति को लेकर के घमासान मचा हुआ है। क्यों घमासान मचा हुआ है? क्योंकि इलाहाबाद बेंच में एक जो है साथियों के प्रयास से मामला सुना गया है, जिसमें 6800 की नियुक्ति को लेकर के आधार दिया गया है कि आप 6800 की नियुक्ति तो जल्द से जल्द कीजिए। जो रुकी हुई नियुक्ति उसको लेकर के सरकार अब क्या आगे के कदम उठाएगी और किस प्रकार नियुक्ति होगी, इसको लेकर के सरकार साथी जो है बहुत परेशान थे। प्रयास किया गया इलाहाबाद बेंच में जो एक अमेंडमेंट डाला गया उस पर सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है सरकार को कि आप जो मुद्दे जुड़े हुए हैं 6800 की नियुक्ति को रोकने से संबंधित, उसको लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसकी डेट आप सभी लोग देख चुके हैं, 13 सितंबर आ चुकी आर्डर में। अब यहाँ पर सरकार की तरफ से किस प्रकार से इस नियुक्ति को पटाक्षेपित किया जाए, इसको लेकर के माननीय सीएम योगी जी ने जो है आदेशित किया है अधिकारियों को, बेसिक शिक्षा विभाग के और शिक्षा मंत्री जी को, कि जो स्पष्टीकरण मांगा गया है कोर्ट की तरफ से उस पर अब आगे क्या क्या संज्ञान लिया जाए, उसको लेकर के किस प्रकार आगे की चीज़ें की जाए, इसको लेकर के उन्होंने एजी महोदय से भी बात की है और उन्होंने आखिर आगे के जो विकल्प हैं उसको लेकर के बात की है। तो यहाँ पर कल आप देख सकते हैं डीजी बेसिक शिक्षा जी ने बहुत बड़ी मीटिंग ली है विभाग के अधिकारियों की, और उसमें जो भी मामले हैं जिसको लेकर के स्पष्टीकरण मांगा है कोर्ट ने उस पर विचार किया गया है। और मेन चीज़ मांगी गई है कि 6800 चयन सूची की पृष्ठभूमि क्या नहीं, 6800 चयन सूची किस बेस पर आई है और किस हिसाब से इन 6800 चयनित साथियों को नियुक्त दी जाए, इसको लेकर के वहाँ पर बहुत बड़ी जो है चीज़ों पर बातें की गई हैं। और फाइनली जो 6800 की चयन पर ही मोहर लगने की प्रबल संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं जैसा कोर्ट की, और यहाँ पे अन्य चीज़ों को दे करके समराइज करके यहाँ पर डीजी महोदय ने स्पष्ट रूप से जो सूत्रों के माध्यम से खबर आई है कि 6800 चयन सूची को पुख्ता करने के लिए जो भी विशेष कदम या जो भी चीज़ें अब हो सकती थी बारीकी से उनको निरीक्षण किया जा रहा है और जल्द ही जो कोर्ट का आदेश है वहाँ पर कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को सकारात्मक दिखेंगी जो 6800 चयनित साथी उनको लेकर के। तो बहुत जल्दी 6800 चयनित साथियों को नियुक्ति मिलने वाली है, लगातार प्रयास जारी है। और जो यहाँ पर अन्य मुद्दे जैसे आपके यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारती पटेल का मुद्दा है उसको लेकर के भी विचार किया जाएगा कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पर फ्रेश लिस्ट ये डाली गई है, उसमें स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से जो भी स्पष्टीकरण होगा उस पर जो है आप आगे की कार्रवाई होगी, कोर्ट उस पर आगे विचार करेगा। अगर कोई अन्य चीज़ें सामने निकल कर आती हैं या मामला उलझता हुआ नजर आएगा तो इस मुद्दे पर आगे के विचार कोर्ट के अधीन ही होगा, और कोर्ट के अधीन अगर जाता है तो अभी भी 13,156 इंपॉर्टेंट केस निकल कर सामने आएगा, जैसा मैं कहता आया हूं, क्योंकि इससे संबंधित आपके कई सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसमें याची लाभ हो, उत्तर कुंजी मामला हो, 6800 चयन सूची की अन्य चीज़ें हो, इसको लेकर के लगातार अपडेट जारी है। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पर लगातार प्रयास जारी है। अगर यहाँ पर 6800 चयन सूची को जल्द से जल्द नियुक्ति देनी है तो सरकार को यहाँ पर ठोस और सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे, जिसको लेकर के बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के फैसले पर मोहर लगने वाली है। और जो जितने बड़े फैसले हैं उस पर उतनी ही गंभीरता से विचार किया जा रहा है, चाहे सरकार हो चाहे शिक्षा विभाग हो, बहुत जल्दी ही नियुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पर आप सभी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि 68 जो चयनित साथी हैं उनको सितंबर में ही नियुक्ति मिल पाएगी, तो इसको लेकर के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बहुत जल्दी हो सकता है आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलने के प्रयास लग रहे हैं, लेकिन 13 सितंबर से पहले अब तो किसी भी हालात में नियुक्ति को
इसको लेकर के सरकार कोई भी अगला कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि जो कोर्ट का मामला आया है, कोर्ट का आदेश आया है, पहले उस पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उसके बाद में ही जो कोर्ट का निर्देश होगा उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया को निर्गत किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे जो इलाहाबाद बेंच की सुनवाई है, क्या उससे संबंधित जो आगे के मामले उस पर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो जो आपकी लखनऊ बेंच की सुनवाई उस पर बात करेंगे तो लखनऊ बेंच से यही स्पष्ट निर्देश है, क्योंकि अभी वहाँ पर जो है अक्टूबर की डेट दी गई थी, वहाँ से अभी कोई सुनवाई नहीं, वहाँ केवल रोस्टर चेंज हुआ है, और जिसमें आपके राजन राय सर बैक हो चुके हैं। अब राजन राय सर ही इन मुद्दों को लास्ट रूप में देखने की कोशिश करेंगे। और जो इलाहाबाद बेंच है वहाँ पर भी पहले से एक मुद्दा लगा हुआ है, जिसमें जियो भी सरकार की तरफ से एक दिया जा चुका था, जो पहले वायरल किया गया था, और उसको लेकर के वहाँ भी एक मुद्दा चल रहा है। तो हो सकता है अगर यहाँ कोई स्पष्ट निर्देश सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ठोस कदम उठाए जाएंगे तो ही मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना मुद्दे को कनेक्ट किया जा सकता है 13/156 से संबंधित मुद्दों को लेकर के। लेकिन अब एक प्रबल संभावना ये निकल कर आ रही है, अगर 13/156 से कनेक्ट किया जाएगा तो आप सभी लोगों के मुद्दों की सुनवाई को जल्द ही नया रूप मिलने वाला है, और जल्द ही आप सभी लोगों को नियुक्ति मिल सकती है। तो हो सकता है कि सितंबर का जो मध्य वीक होगा आपका, यानी 15 से 20 तारीख का जो समय होगा वो काफ़ी क्रूशियल होगा 6800 की नियुक्ति को लेकर के, और उसी पर जो है निर्भर करेगा कि आपकी आगे की नियुक्ति को लेकर के सरकार और शिक्षा विभाग की क्या रणनीति रही है, और क्या पिछले उन्होंने सोचे की हैं, और क्या आगे आप सभी लोगों की रणनीति को लेकर के यहाँ पर विचार किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो 6800 नियुक्ति को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अन्य जो निकल कर सामने आ रहे हैं कि आप सभी लोगों के मन में सवाल है, क्या 27 और 21% के जुड़े हुए साथी हैं, या आपके अनारक्षित वर्ग के साथी हैं, या अन्य जो भी साथी हैं वो क्या इस 6800 की चयन सूची को लेकर के जो आदेश दिया गया है तो 13 तारीख को अपनी तरफ से क्या पक्ष रखने वाले हैं। तो पक्ष जो भी हो पहले से स्पष्ट हो चुका है, चाहे लखनऊ बेंच में हो चाहे इलाहाबाद बेंच में हो। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो सरकार अपनी तरफ से यहाँ पर जो पक्ष रखेगी, जो सरकार से चीज़ें मांगेगी, अगर सरकार वहाँ पर अच्छा और सटीक निर्णय रखने की कोशिश करती तो 6800 को नियुक्ति प्रस्तावित हो सकती है, क्योंकि सरकार पर ही अब डिपेंड है। क्योंकि आप देख सकते हैं राजन राय सर ने भी सरकार को ही निर्देशित किया था कि आप 6800 चयन सूची को किस हिसाब से दे चुके हैं, किस हिसाब से आप पटाक्षेपित करना चाहते हैं, आपके पास नियुक्ति को लेकर के विकल्प क्या है, किस आधार से आप नियुक्त करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट नियुक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आप पहले से कह चुके हैं 69 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो इस हिसाब से आप सारी चीज़ों का समराइज किया जाए तो 6800 चयन सूची का चयन पक्का है, बट यहाँ पर सरकार इसमें अहम रोल निभाने वाली है, और सरकार कितनी जल्दी आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के प्रयासरत है ये तो अब आने वाली चीज़ें ही डिसाइड करेंगी। और जो आप सभी लोगों की जो 13 तारीख की अहम जो आपकी सुनवाई अब लग रही है, जिसमें सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण देना अनिवार्य किया गया है, तो सरकार वहां पर क्या स्पष्टीकरण देती है उस हिसाब से आप सभी लोगों की आगे की प्रक्रिया जो चयन की है वो तय होगी। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट थे उन पर यहाँ पर हमने डिटेल्ड वाइज बात की है। अब जो भी अपडेट हमें प्राप्त होगा, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आए, चाहे किसी कोर्ट की तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, जो भी अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा दिए गए वीडियो पसंद आते हैं, जानकारियां आप सभी लोगों को 100% सटीक लगती हैं, तो कृपया चैनल से जरूर जुड़ें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट के वीडियो आप सभी लोगों को मिलते रहे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।